Friends, Namaskar. In this video lecture, we will discuss important theorem, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक डेफिनेशन की ओर जाते हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सिंपल एंड मल्टीपल कर्व। ए कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड ए कर्व विच क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मल्टीपल कर्व। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कर्व हम लोग लें जो इटसेल्फ खुद को कट ना करे तो वो हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा, और अगर इटसेल्फ वो कट करता है तो वो मल्टीपल। फॉर फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये कर्व देखिए, मान लीजिए यहां से हमने स्टार्ट किया और यहीं पे लेके आया तो ये कहीं पे भी इटसेल्फ कट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर्व आपस में कट कर रहा है स्पाइन पे, तो ये हमारा कैसा कर्व हो गया? मल्टीपल कर्व हो गया। क्योंकि इसकी हमारी इस थ्योरम के स्टेटमेंट में बात आएगी तो वहां पे हमें समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी कि सिंपल कर्व क्या है हमारा। ना हम लोग आते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम की बात करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंपोर्टेंट टॉपिक है, और कई बार ये स्टेट एंड प्रूव करके आता है और कई बार वो स्टेटमेंट देता है और कहता है प्रूव इट, कि इसको इस स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए। लेकिन ज्यादातर अगर एग्जाम्स की बात करें हम लोग तो आता है स्टेट एंड प्रूव कॉची इंटीग्रल थ्योरम। स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग तो उसने कहा इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विथ इन एंड ऑन अ simple closed curve C, then integration of fz dz taking over closed curve C equal to 0। स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा कि कोई फंक्शन है fz, कैसा फंक्शन है? एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये होगा कि वो CR इक्वेशन को, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा। आगे उसने ये कहा कि f dash z इज कंटिन्यूअस। f dash z का मतलब ये हुआ उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है? कंटिन्यूअस है। डेरिवेटिव की बात अगर हम लोग बात करें तो कोई फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस होंगे। पार्शियल की बात हमने यहाँ पे इसलिए कर दी, अभी तो कंफर्म नहीं है, जब हम लोग प्रूव करेंगे तो देखेंगे। क्योंकि एनालिटिक है और सीआर हमारी पार्शियल के लिए आती है, इसलिए हमने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमारे क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे एट ईच पॉइंट विथ इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। विथ इन का मतलब हुआ कि सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर एंड ऑन उसकी सरकमफ्रेंस, उसके आउटसाइड हम लोग नहीं जाएंगे। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। कितने का इंटीग्रेट करना है? क्लोज्ड कर्व सी, उसी पोर्शन सी कर्व की बात कर रहे हैं जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या है? 0 है। प्रूफ के लिए आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। हमने एक फिगर ड्रा किया, हमने कहा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हमने सी ले लिया और उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको हमने कहा कैपिटल आर, दैट इज मींस रीजन। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी। आर एक ऐसा रीजन है जो कर्व सी से, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है। एफ जेड कंसीडर किया, लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, दैट इज मींस यू और बी वो दोनों एक्स और वाई के फंक्शन है हमारे। देन सो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी, क्योंकि मुझे प्रूव करना था तो इंटीग्रेट एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी, इसलिए मैंने इस एफ जेड का इंटीग्रेट किया with respect to z taking over c. So in this u plus iv dx plus I dy, then multiply u dx plus iu dy iv dx I square minus 1 minus v dy, then separate real and imaginary part. So integration of c u dx minus v dy plus I integration v dx plus u dy taking over c. Now we write down in this equation first. Then आगे देखते हैं। Now since f dash z is continuous, f dash z continuous अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में भी बात की थी। So its partial derivative del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y are also continuous। तो उसके जो partial derivatives होंगे वो भी continuous होंगे, क्योंकि f dash z continuous है। तो हम लोगों ने ग्रीन थ्योरम अप्लाई की। ग्रीन थ्योरम हमारी डबल इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे हम लोग ग्रीन थ्योरम की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रेशन आर del u upon del x minus del v upon del y dx dy. We write down in this which is equation second. Now fz being analytic at each point of the region R, so analytic should be by CR equations.
del u upon del x इक्वल टू del v upon del y एंड del u upon del y इक्वल टू माइनस del v upon del x। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन सेकंड में रिप्लेस कर दी। सो माइनस del v upon del x प्लस del v upon del x, del u upon del x माइनस del u upon del x which is cancel out। So इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी विच इज इक्वल टू 0। ओवरऑल अगर हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स की बात करें, अगर प्रूफ को थोड़ा सा अगर हम माइंड में रखना चाहें, तो हमने ये देखा कि हम लोग स्टेटमेंट में ये कह रहे थे कि अगर एफ जेड एनालिटिक है, एफ डैश जेड उसका हमारा जो है ना वो कंटिन्यूअस है, और एक सिंपल क्लोज कर्व ले रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी इक्वल टू 0। सिंपल प्रूफ के लिए अगर हम बात करें, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल लिया एफ जेड एनालिटिक था तो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एनालिटिक है, इंटीग्रेट किया उसको, इंटीग्रेट एफ जेड डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड टेकिंग ओवर सी। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों ने ये कहा उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है तो हमने ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर ली। फंक्शन एनालिटिक था तो सीआर को भी हम लोगों ने यूज कर लिया, और हमारा ये जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर सी इक्वल टू 0। इसका एक्सटेंशन और है, वो कभी प्रूफ आता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़े से उसके स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स में उसका हमारा क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, स्टेटमेंट ऑफ दिस, if fz is analytic in the region R between two simple closed curves C1 and C2, then integration of fz dz taking over C1 and integrate of fz dz taking over C2, वो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब? where integral along each curve in taken in anti clockwise direction। अगर इंटीग्रल्स की क्या डायरेक्शन क्या हो, हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमने टू कर्व्स लिए C1 और C2 इस टाइप से फिगर ड्रा किया। ये हमारा पूरा C1 कर्व था, C2 आपस में कनेक्ट करा दिए हमने। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर C विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम चलें तो ए टू बी एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी ए एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड बी ए डायरेक्शन। सो ए बी एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी ए, डायरेक्शन चेंज सो नेगेटिव साइड, ए बी एफ जेड डी जेड प्लस integration of f z dz taking over C1 which is equal to 0. This is cancel out. So integration of f z dz taking over C1 and taking over plus C2 which is equal to 0. But reversing the direction of the integral around C2, अगर C2 के अराउंड अगर हम रिवर्सिंग डायरेक्शन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा f z dz taking over C1 equal to f z dz taking over C2. Now simply अगर हम एक क्लोज कर्व कोई C ले लेते हैं, कंटेन करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज कर्व C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn, तो भाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम को यूज करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन टेकिंग ओवर C विच इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर C1 प्लस एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर C2 एंड सो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड टेकिंग ओवर Cn। दिस इज an extension of Cauchy theorem for multi-connected region. Now thanks for watching this video lecture and please subscribe this channel and bell icon को दबाना नहीं भूलें, जिससे जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।